हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाओ वेल सेड चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा, आपका होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिलेटेड टू ले ऑफ्स। देखिए, मार्केट में इस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके की न्यूज़ चल रही हैं एंड ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें हो भी रही हैं कि एक कंपनी ने 10,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए हैं, किसी कंपनी ने 19,000 एम्प्लॉयज़ निकाले हैं, कोई नेक्स्ट 500 निकालने वाला है या 15,000 को जो है वो ले ऑफ करने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ले ऑफ के, या फिर किसी और रीज़न से, जैसे परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं या किसी भी तरीके से लोग अपनी जॉब गंवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड आई है वो है स्ट्रेस। ले ऑफ्स या फिर जॉब जाने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये टाइम किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है। तो आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन पॉजिटिवली। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे लाते रहेंगे। अब दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला पॉइंट जो कि आपको स्ट्रेस से या ले ऑफ्स के बाद आपको सबसे पहले करना चाहिए, दैट इज़ टेक टाइम टू प्रोसेस योर इमोशंस। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, या फिर इस केस में रहें तो जब भी जॉब जाती है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर देखा जाए तो। उस टाइम पे जो इमोशंस आपके निकल के आ रहे हैं, जो नेचुरल इमोशंस हैं, जैसे डर के, या फिर आपको मे बी यू वांट टू क्राई फॉर सम टाइम, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस होने दीजिए। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपका डर है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट कवर कर चुके हैं। दूसरा स्टेप जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ रिफ्लेक्ट ऑन योर करियर गोल्स। अब तक जो भी आप जॉब करने आए वाले हैं या करते आए हैं उसमें आपका एक करियर बन चुका है। मे बी 2, 3, 5 साल या 10 साल से आप एक करियर बना रहे हैं। आपने 2 या 3 इंडस्ट्री में काम किया, और मे बी एक ही इंडस्ट्री में काम किया, एक ही तरह की प्रोफाइल पे काम किया है। ये एक आपको वक्त मिला है जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने करियर गोल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आगे आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। हो सकता है आप उस तरह की जॉब ना करना चाहते हो जिसमें आप थे। मे बी आप पहले से स्ट्रेस थे, मे बी आप पहले से एंग्जाइटी थी आपको। ये एक अच्छा टाइम मिला है आपको ये सोचने के लिए कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में। तो मे बी यू वांट टू टेक अप अ न्यू करियर, मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरी सलाह यही है, क्योंकि आपकी जॉब के ऊपर आपके बहुत सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस रहती है। अगर ऐसा है तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, वेदर आप उसी वाले आपको इंडस्ट्री में मिलती है जिस जॉब में आप थे, या फिर किसी नए वाले में भी, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट इस टाइम पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि आप अगले 4 या 5 साल अपने प्लान कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कीप अ रूटीन। ये चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं ऐसे वक्त पे। जब भी देखिए आपकी जॉब जाती है या फिर आप अब काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आपका एक रूटीन जो पहले से बना होता है वो टूटता है। ये चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, आप ले ऑफ या फिर आपकी कंपनी से एग्जिट हो, तो आप अपना रूटीन मत छोड़िएगा। एक फिक्स टाइम रखिए कि इस टाइम पे आप उठेंगे, इस टाइम पे आप अपने डेली कोर्स करेंगे। नेक्स्ट जो आप जॉब को अपना टाइम देते थे, जो कि 8 से 9 घंटे या 10 घंटे, आप जितनी भी देर काम करते थे उस जॉब के लिए, आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तब निकालेंगे और उसमें जॉब्स ढूंढेंगे, और जॉब्स की टेंशन सिर्फ उस टाइम पे लेंगे। इसका भी एक रूटीन रखना है, बहुत खास ख्याल रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट, आप और कोई चीज़ें प्लान कर सकते हैं, जैसे कुछ और सोचना है, जैसे आपको करियर में रिफ्लेक्ट करना है, उस चीज़ को टाइम दे सकते हैं, जो कि पिछले पॉइंट में हमने बात करी। आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। मे बी आपकी कोई हॉबी है, आप कोई स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स खेलिए। मे बी आप सिंगिंग कर रहे हैं, वो करते हैं। अपनी एक हॉबी मेंटेन रखिए, अपना एक रूटीन रखिए, रात को सोने का एक प्रॉपर टाइम रखिए, डाइट का ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप एक्सरसाइज और डाइट रहें, आप लेते रहें अपनी रूटीन, और अपने आप को फिट भी रखें।
नेक्स्ट आपका है रीच आउट टू योर नेटवर्क। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी शाय फील करते हैं अपने नेटवर्क में जाके जॉब के रिलेटेड बात करना या फिर अपने लिए जॉब मांगना, खास करके तब जब आपके पास जॉब ना हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल शाय अवे नहीं होना है अपने ही नेटवर्क में जाके इस तरह की बात करना कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी और मे बी यू नो समवन, कि जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड से जाके इस तरह से बात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसी नेटवर्किंग की वजह से मे बी आपको आपकी नेक्स्ट जॉब जो है वो मिल जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, डेवलप अ न्यू स्किल। आपने 4 या 5 घंटे अपने दे दिए हैं जॉब सर्चिंग पे, जॉब एप्लीकेशन करने, अप्लाई करने पे, अपने रिज्यूम के ऊपर, या मे बी आप वीडियो रिज्यूम बना के इस वक्त डाल रहे हैं, लेकिन पहले ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो ज़रूरी है, वो है डेवलप न्यू स्किल। देखिए मार्केट में क्या ट्रेंड है इस टाइम पे, एआई आया हुआ है, जैसे मे बी आप एआई से रिलेटेड कोई कोर्स करें। नॉट नेसेसरीली कि आपको जाके एआई बनती कैसे उस पर बात करना है, मे बी आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि एआई को यूज़ कैसे करें, सो दैट यू विल बी इफेक्टिव इन योर नेक्स्ट जॉब। एआई फ्यूचर है, और जिसको एआई यूज़ करनी फ्यूचर में नहीं आएगी उसके लिए मुश्किल होने वाली है। तो बेटर है आप अभी से उस चीज़ की तैयारी करें, और आपको वक्त मिला है, भगवान ने में भी आपको ये वक्त दिया है ऊपर वाले ने, कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करके और नई स्किल डेवलप कर पाएँ। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी बेसिक है, आप कह सकते हैं, दैट इज स्टे पॉजिटिव। ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव रहना इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोग में भी सेल्फ मोटिवेटेड इस टाइम पे भी रहते हैं और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ते हैं कि यस आई विल लैंड अप इन अ न्यू जॉब, कोई नहीं, गई है तो कोई बात नहीं। आपको इस तरह का माइंड फ्रेम लेके आना है, और अपने जो पाथ आपने सेट करा है उससे बिल्कुल भटकना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। सीक प्रोफेशनल हेल्प मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मे बी आपका जो करंट रिज्यूम बना हुआ है वो आउटडेटेड है, और आपको एक न्यू फॉर्मेट या फिर बिल्कुल ल्यूक्रेटिव लुकिंग जो है वो रिज्यूम की ज़रूरत है। आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत मनी जाएगी बट यू हैव टू डू इट। अदरवाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब इस वक्त मार्केट में नहीं है, अगर आपको वहाँ पे स्टैंड आउट करना है नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपकी रिज्यूम स्क्रीनिंग जो है फर्स्ट प्रोसेस होगा। तो आप रिज्यूम के लिए आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप एक अच्छा सा अपना रिज्यूमे, ग्राफिकल या फिर जिस भी तरह की आप जॉब देखना चाहते हो उसमें जिस तरह का फॉर्मेट भी चाहिए होता है उस तरह का अपना रिज्यूम बनवा के तैयार कीजिए। सेकंड पॉइंट, बहुत सी ऐसी एचआर एजेंसीज होंगी, मे बी जो एक्सपीरियंसड है वो इस बात को जानते हैं। एचआर एजेंसीज हैं, एचआर कंसल्टेंसीज हैं आपके पास, मे बी इन पास्ट आपकी बात हुई हो, उनके पास जाइए, आप उनसे हेल्प सीख करिए, उनको देखिए कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी कंपनी के लिए। आप लिंक्डइन पे अपने पूरे नेटवर्क को जो है वो चेक कर सकते हैं, मे बी और किसी कंपनी में जहाँ पे जॉब है जाके उन लोगों से बात कीजिए जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, मे बी दे कैन हेल्प यू इन रेफरिंग इन दोज कंपनीज। तो ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ये 7 स्टेप्स को ठीक से हर रोज़ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, you will definitely get a new job soon. Thanks for watching Wow Well Said. Stay happy, stay healthy.